हमारे आने वाला जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो हमारी रीति नीति संस्कृति को जाने और उसी के हिसाब से चले। अभी आप देख रहे होंगे कि जगह जगह गाँव में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे युवा हैं वो भटक रहे हैं या दिशाविहीन हो रहे हैं। उन सबको रोकना बहुत ज़रूरी है। अभी आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे हर समाज, हर जाति के लोग मतांतरित हो रहे हैं। तो ये जो गुरुद्वारा देख रहे हैं ये टोटल समाज के दान के पैसा से बना, ये शासकीय पैसा से नहीं बना है। ये जो गुरुद्वारा दिख रहा है, रहा सवाल बच्चों का, तो पहले ज़माना में यहाँ पर किसी को सतनामी समाज को रहने के लिए घर नहीं दिया जाता था। जहाँ पर यहाँ सतनामी संस्कार केंद्र के नाम से कार्य संचालित कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आक्रमण किए, समझ जाओ एक तरह से, और यहाँ पर तो क्या क्या नहीं किए। उसके बाद में हम लोग ऐसे छोड़ दिए, हटाओ समाज का व्यक्ति है, क्यों इस तरह इनके पीछे पड़ना है। 2-3 साल, लमसम 5 साल इसका विकास रुक गया। नमस्कार, आप मन के साथ मैं सानिया सतनामी। आप मन देखा था सतनाम तक न्यूज़। महंत बाड़ा लेकर के आज दशेराम खांडे जी से खास बातचीत करबू। राम महंत दशेराम खांडे महंत बाड़ा लेके बहुत विवाद चलत रही। ए संबंध में आप मन का बोलना चाहते और शिक्षा व्यवस्था के लिए का बोलना चाहते? इस परिसर पहले कैसे था, आज कैसा है। यहाँ विगत 30 वर्षों से मैं निस्वार्थ सेवा करते आ रहा हूँ। ये दे भैया, उसी में तो सब और ये जंगल था, अपनी जिम्मेदारी। यहाँ पब्लिक आते जाते थे, विष्टा करते थे, अतिक्रमण भी कर दिए थे। महंतों ने यहाँ पर हमें सेवा का अवसर दिया, क्योंकि मैं तो गांव कोसंबी का सरपंच था। मेरे यहाँ से गिट्टी लाने के लिए गए दान में, मेरा गिट्टी खदान था, तो सब महंत लोग बोले एक ट्रैक्टर गिट्टी चाहिए, तो एक ट्रैक्टर गिट्टी दिया, जिसका गेट निर्माण हुआ। उसके बाद में मेरे को बोले कि आप यहाँ आकर समाज सेवा के लिए अपना समय दीजिए। मैं सन 1991 में यहाँ आया। उसके बाद में मेरे ये उपाध्यक्ष है अलखराम गेंदले जी, 10-12 साल तक सेवा किया। उसके बाद में जितने निर्माण हुए हैं उनका निर्माण हुआ। ये वास्तव में महंतों द्वारा खरीदा गया है, इसलिए इसको महंत बाड़ा का नाम दिया गया। सर्वप्रथम कारिंदा है देवरी का अंजोर दास कोसले, संगवा देवरी से। उसके बाद वो खत्म हुआ तो पीताम्बर दास वो कारिंदा बना। तो ये जो गुरुद्वारा देख रहे हैं बैसाखू लहरे, टोटल बना समाज के बैसाखू लहरे खत्म दान के पैसा से बना। हम लोग 3 कारिंदा नहीं बना। प्रधान में एक बसंत अंचल द्वारा दिख रहा सवाल बच्चों का। तो पहले जमाना में यहाँ पर हमारा काम चलते रहा, को सतनामी समाज को रहने के लिए घर नहीं दिया जाता, विशेष सहयोग के रूप में। अब उम्र में हमारे बच्चे जैसे हैं, इनका सहयोग मिला, इसलिए महंतों के द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस परिसर को खरीदा गया। और यहाँ से जितने भी पढ़े वो सब शासकीय सेवा, राजनीतिक सेवा में बिल्कुल पारंगत हुए। उसके बाद में 63-64 में जरहा भाटा छात्रावास बना, तो यहाँ से जितने विद्यार्थी थे वो जरहा भाटा छात्रावास हो गए। आज ये छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में नहीं, छत्तीसगढ़ में एक पीस है महंत बाड़ा जरहा भाटा, जहाँ पर यहाँ सतनामी संस्कार केंद्र के नाम से कार्य संचालित कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आक्रमण किए, समझ जाओ एक तरह से, और यहाँ पर तो क्या क्या नहीं किए। उसके बाद में हम लोग ऐसे छोड़ दिए, हटाओ समाज का व्यक्ति है, क्यों इस तरह इनके पीछे पड़ना है। 2-3 साल, लमसम 5 साल इसका विकास रुक गया। नहीं तो आज और ये इनका क्या होता भविष्य में, वो सब रुक गया है। और ये सतनामी संस्कार केंद्र महंत बाड़ा जरहा भाटा छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। और इसका सुपरविजन महंत बाड़ा ही महंत ही करेंगे, जैसे हमारे महंत बताए हैं
इन लोग जो कुछ किए हैं, हम लोग शासन का शरण में गए। शासन के शरण में जाने के बाद कलेक्टर हम लोग को फिर से बोले कि जो कारिंदा है और समिति है उन्हीं लोगों के अधीनस्थ में रहेंगे, उन्हीं लोगों के सुपरविजन में चलेंगे। फिर से अब नया शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं पहले कैसे थे, आज कैसे है इसका कंडीशन। आगे और इसका विकसित होगा कि नहीं होगा? निश्चित, बिल्कुल निश्चित है, इसका विकास बहुत बड़ा और सब हाँ प्रोजेक्ट तैयार है और उस प्रोजेक्ट के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। समाज के सहयोग, शासन का सहयोग ये है। मैं आपको बता दूं, और जब तक पूरा मास्टर शासन प्लान बना और समाज का सहयोग नहीं हुआ है, लोगे जगह पे तो विकास कौन सा संभव निर्माण नहीं। कार्य होना है। अभी आप मेरे दाहिने तरफ, अब बाएं तरफ आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो बड़ा हॉल है आप देखेंगे, चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा दिया गया था, यह जो हॉल है इसका एक्सटेंशन होना है। इसका इतना ही बड़ा ये जो है आगे बढ़ करके ये हॉल का स्वरूप बनना है, इसका एक प्लान है। ये जो आप गुरुद्वारा का देख रहे हैं, ये एक्चुअल में गुरुद्वारा ऊपर में है। ये जो हमारा महंतवाड़ा का धार्मिक संस्कार का केंद्र जो है ये ऊपर में बनना है, ये अभी निर्माणाधीन है। अभी नीचे में छोटा सा सभा कक्ष अभी करीब पूर्ण है। तो अभी हमारा मेन लक्ष्य है इस गुरुद्वारा का निर्माण कार्य पूर्ण करना। और समाज के जो भी है हमारे, चूँकि समाज में अभी आप देखेंगे कि कहीं भी आस्था का गिरौदपुरी के अलावा और कहीं पे नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारे आने वाला जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो हमारी रीति नीति संस्कृति को जाने और उसी के हिसाब से चले। अभी आप देख रहे होंगे कि जगह जगह गाँव में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे युवा हैं वो भटक रहे हैं या दिशाविहीन हो रहे हैं। उन सबको रोकना बहुत ज़रूरी है। अभी आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे हर समाज, हर जाति के लोग मतांतरित हो रहे हैं। तो जो गुरु घासीदास बाबा जी ने जब हमको उपदेश दिया है, गुरु घासीदास तो उस समय देखे होंगे कि मुगल शासक काल, अंग्रेज शासन काल में भी वो अपना सतनाम पंथ को ही मूल चीज़ें बना करके रखे, है ना। और उन्होंने कभी मतांतरित नहीं हुआ। लेकिन आज के युवा भटक रहे हैं, तो हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं, इसको धार्मिक संस्कार का केंद्र बनाना चाहते हैं और हमारी रीति नीति संस्कृति को पुनः स्थापित करके बाबा गुरु घासीदास जी के बताए मार्ग पे गुरु